आज के टाइम में प्लास्टिक और पैकेजिंग इंडस्ट्री में सिर्फ क्वालिटी एक ऑप्शन नहीं, एक स्टैंडर्ड है। अगर आप चाहते हो कि हर प्रोडक्ट कंसिस्टेंट, रिलायबल और कंप्लाइंट हो तो वो एक वेल इक्विप्ड क्वालिटी लैब के साथ होना ज़रूरी है। ये गाइड आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी कि कैसे एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड कंप्लाइंट क्वालिटी लैब सेटअप किया जाए फॉर प्लास्टिक एंड पैकेजिंग टेस्ट के लिए। सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि हम लैब किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। इज़ इट फॉर अ रॉ मटेरियल सैम्पल्स और जो हमारे फाइनल गुड्स हैं उनके लिए। फाइनल इन द सेंस, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ तो हमारे जो ग्रैनुअल्स होते हैं प्लास्टिक स्टेज पर, आइदर इट इज़ पेट, आइदर इट इज़ एनी पॉलीमर काइंड लाइक ABS, नायलॉन के जो ग्रैनुअल्स होते हैं ग्रैनुलर स्टेज में, वो हैं, या फिर वो हमारे जब वो प्रॉपर एक शेप में आ जाते हैं। लेट्स से आप उसमें से बॉटल बना रहे हैं या फिर एक प्रॉपर एक छोटा बार बना रहे हैं या वो उन शेप की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अगर हम रॉ मटेरियल टेस्टिंग की बात करें तो वी हैव मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर, उसकी मॉइस्चर एनालिसिस टेस्ट करना, डेंसिटी टेस्ट करना, मेल्ट फ्लो अपैरेटस, ये कुछ काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स हैं। मफल फर्नेस हो गया। टॉकिंग अबाउट दैट फाइनल प्रोडक्ट, तो उसमें हमारा टेंसाइल टेस्टिंग आ गया। वी हैव इम्पैक्ट टेस्टर्स, वी हैव हीट डिफॉर्मेशन टेस्टर जिसमें आप सैंपल का डिफॉर्मेशन रेट निकालते हैं। तो ये एक अलग सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो। आइदर वी टॉक अबाउट फिल्म लैमिनेट्स ऑल्सो, या फिर एक रिजिड पॉलीमर्स की भी बात करें तो सब में इस तरीके की चीज़ डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने डिसाइड कर लिया है आइदर यू आर टेकिंग अ सिंगल वन और दोनों ही काइंड ऑफ आइदर रॉ मटेरियल और आप फाइनल गुड सैंपल का कर रहे हैं, तो कैटेगराइजेशन कि आप उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए टेस्टिंग के लिए एक सेक्शन होना चाहिए। सैंपल का कलर टेस्टिंग होता है उसके लिए एक अलग सेटअप रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट कलर और ग्लॉस, और एक सेक्शन इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के लिए हमारा अलग होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ कैटेगराइजेशन इन द लैब हैज़ टू बी डन। ओके, सो आइदर इफ़ आई टॉक अबाउट सैम्पल प्रिपरेशन, उसका भी आपके पास कंडीशनिंग करने की, प्रिपरेशन करने का आपके पास स्पेस होना चाहिए। अगर आप किसी प्रिसीजन टेस्टिंग इक्विपमेंट को रख रहे हैं तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंटी वाइब्रेशन टेबल्स पे आप उसको रखें, क्योंकि वो अगर मूवमेंट शो करेंगे, वाइब्रेशन शो करेंगे तो आपके रिजल्ट में भी वेरिएशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट अ मॉइस्चर एनालाइजर विच इज़ अ वेरी सेंसिटिव इक्विपमेंट, वहाँ वेट लॉस मेथड पे हम मॉइस्चर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप उसको एक एंटी वाइब्रेशन एरिया पे नहीं रखेंगे, टेबल पे नहीं रखेंगे, और मूवमेंट होगा तो रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। तो दीज थिंग्स हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सो कैटेगराइजेशन अगर हम करेंगे तो वी हैव मैकेनिकल टेस्टिंग, वी हैव सील इंटीग्रिटी एनालिसिस ऑफ पाउच। अगर मैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करूं, वी हैव ऑप्टिकल एंड इसकी सरफेस प्रॉपर्टीज़ हो गया। वी हैव इन्वायरमेंटल टेस्टिंग जिस पे हमें काम करना है, कोरुगेटेड एंड पेपर टेस्टिंग पे हमें काम करना है। तो वन बाय वन विल टेक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मैकेनिकल टेस्टिंग कैटेगरी, जब आप अपना सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं आफ्टर मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग हो गया या फिर इंजेक्शन मोल्डेड सैंपल का, आप टेंसाइल टेस्ट कर सकते हो कंप्लाइंट टू ASTM D882 फॉर फ्लेक्सिबल सैंपल, या फिर ASTM 618 फॉर द रिजिड पॉलीमर्स। सो ये आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टियर स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबल सैंपल, जिसमें आप मशीन और क्रॉस डायरेक्शन में सैंपल कितने फोर्स पे टियर होता है एज पर ASTM स्टैंडर्ड, वो आप जज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्टिंग्स, जो आप जबकि बॉटल्स हैं उनका आप बकलिंग लोड एनालिसिस कर सकते हैं एज पर मेनी स्टैंडर्ड्स ASTM एंड ISO, तो वो हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है सील इंटीग्रिटी की। जब आपका पाउच प्रिपेयर हो गया है, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट सील स्ट्रेंथ, तो उसके लिए एक पील स्ट्रेंथ टेस्टर या सील स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं जो आपके फ्लेक्सिबल अगर मल्टी लेयर्ड सैम्पल्स है तो उनकी लेयरिंग प्रॉपर्टी को जज करता है। सील स्ट्रेंथ टेस्टर ASTM F88 को कंप्लाई करके आप सैंपल कितने फोर्स पे डी सील हो रहा है वो आप जज कर सकते हैं। दिस इज अ मैकेनिकल वे ऑफ चेकिंग द डी सीलिंग लोड। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इन्वायरमेंटल टेस्ट काइंड ऑफ चेंबर है। वी हैव वैक्यूम लीक टेस्टर कंप्लाइंट ASTM D3078, तो
वो आप यूज़ कर सकते हो जिसमें हम फ्लेक्सिबल सैंपल का, इवन फॉर बॉटल्स ऑल्सो मैनी स्टैंडर्ड्स आर देयर लाइक ASTM D4991 वी हैव, जिसमें आप सैंपल को एक चेम्बर में रखेंगे और विद अ हाई वैक्यूम प्रेशर सैंपल में डिफरेंशियल एयर प्रेशर की वजह से वो लीकेज शो करता है। तो आप कितना लीक कर सकता है सैंपल कितने प्रेशर पे, वो आप जज कर सकते हो। तो लीकेज टेस्ट इज ऑल्सो वे ऑफ चेकिंग द सील इंटीग्रिटी इन सैंपल। क्या आपके लिए सही सील इनिशिएशन टेम्परेचर होना चाहिए। यू कैन यूज़ अ हॉट टैग टेस्टर फॉर इट, कि अगर हम किसी 180 डिग्री 190 डिग्री टेम्परेचर लगा रहे हैं और वही काम आपका अगर 140 150 डिग्री पर हो रहा है, सो वाई डोंट वी सेट दैट टेम्परेचर ओनली। तो ऐसी R&D आपके सैम्पल्स में एंड एट द सेम टाइम आपके प्रोडक्शन लाइन का एनर्जी एफिशिएंसी भी मेंटेन करती है इन अ किलोवाट आवर बेसिस ऑल्सो। सो ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं। देन एक कैटेगरी है हमारी थर्मल एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग की, जिसमें हमारा UV वेदरिंग टेस्ट होता है। जब आपका सैंपल फ्लेक्सिबल सैंपल इन आउटर इन्वायरमेंट में जाता है तो वो रेन या फिर कंडेंसेशन UV लाइट एक्सपोजर में आते हैं और उससे वो फेड हो सकता है। एंड उन चीज़ों के कारण कंपटीशन इस तरीके से हो गया कि ये चीज़ें भी अब काफ़ी ज़्यादा नोट की जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस डिग्रेडेशन आपका प्रोडक्ट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। सो यू कैन कंप्लाई टू ASTM G154 फॉर अ UV एक्सेलरेटेड वेदरिंग चेम्बर। वी हैव मेल्ट फ्लो इंडेक्स टेस्टर्स, जिसमें आप सैंपल का मेल्ट फ्लो बिहेवियर जज कर सकते हो कि क्या पर्टिकुलर करेक्ट टेम्परेचर और टाइम लगेगा एक स्पेसिफिक सैंपल को एक एक्सट्रूजन लाइन से बाहर आने में, ताकि वो एक मोल्ड कैविटी को फिल करे, ताकि आप अपने जज कर सको कि ये पर्टिकुलर ग्रैनुअल्स जो है किस सैंपल को बनाने के लिए काम में आ सकता है। दिस वी हैव ऑप्टिकल एंड सरफेस प्रॉपर्टी। उसके लिए हम ग्लॉस मीटर ले सकते हैं, इनमें सैंपल में कितना हाई या लो ग्लॉस है। ये प्रिंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोटिंग अगर आपकी ज़्यादा है, आपने कितने यूनिफॉर्मली उसको बनाया है, सैंपल में ज़्यादा ग्लेयर होना चाहिए, वो कैसा उसका मैट फिनिश होना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं। सो वी हैव ASTM D523 कंप्लायंट ग्लॉस मीटर्स, हेज मीटर्स, ट्रांसपेरेंसी टेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। हेज मीन्स कि कितना सैंपल में क्लाउडीनेस आ रहा है। वो कई बार हमें फुली ट्रांसपेरेंट सैंपल नहीं चाहिए, या फिर इफ़ यू वांट अ क्लियर सैंपल, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए एक हेज मीटर एंड अ ट्रांसपेरेंसी टेस्टर्स होते हैं। एक्यूरेटली आपको चेक करके बताएंगे कि कितना लाइट ट्रांसमिट हो सकता है आपके सैंपल से। सो फॉर कलर टेस्टिंग वी हैव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो यू कैन यूज़, जिससे आपके सारे सैंपल्स में इक्विवेलेंट कलर कंसिस्टेंसी आपको मिल सकती है। सो दिस कलर टेस्टिंग इक्विपमेंट यू कैन गो विद। सो ये ऑप्टिकल एंड सरफेस प्रॉपर्टीज़ के लिए ये आप टेस्टिंग फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ मेन। अब मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो वी हैव बर्स्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर फॉर चेकिंग द bursting strength property of the cartons kind of sample और a paper sample। हमारे पास ड्रॉप टेस्टर्स होते हैं जब वो सैंपल पूरा फाइनल रेडी हो चुका है जाने के लिए, तो उससे पहले आप एक बार उसको अलग अलग एंगल से ड्रॉप करा के देख सकते हैं कि इज़ इट गुड टू be used for rough handling also, it is strong enough, so that standard compliant equipment वो भी हैं जो you can use। compression strength testers आपके पास होने चाहिए पैकेजिंग कार्टन्स के लिए, जिसमें कितने लोड पे हमारा सैंपल कंप्रेस हो सकता है, जो कि आपको स्टैकिंग बिहेवियर जज करने में सैंपल का हेल्प करेगा। तो ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफ़ी इक्विपमेंट है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंड आस्क फॉर इट। इसके बाद वी हैव लैब लेआउट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे हमें ध्यान रखना है। सो जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप 23 डिग्री ±2 आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ह्यूमिडिटी आपको 50% ±5% आप मेंटेन करके रखिए। तो ये सारी चीज़ें कंडीशनिंग एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके रिजल्ट कंसिस्टेंस आए और प्रोडक्ट जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं उन पे भी ज़्यादा हीट लोड ना आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सैम्पल्स का कुछ ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसमें एयर प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, तो यू शुड हैव अ फुल फैसिलिटी ऑफ अ स्टैंडर्डाइज कंप्रेशन लाइन। तो इन ऐसी चीज़ें आपके लिए एडवांस में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो आपको हेल्प कर सकता है।
इसके बाद सेफ्टी एंड कंप्लाइंस की अगर मैं बात करूं, सो फॉर द MFI टेस्टिंग अगर मैंने जैसे बात करी, जो हाई टेम्परेचर टेस्ट होते हैं, यू शुड हैव सेफ्टी ग्लव्स, जो उसके आप उससे आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं. वी शुड हैव एन एग्जॉस्ट सिस्टम, सो यू कैन सी दिस ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर बॉल. फायर एक्सटिंग्विशन सिस्टम्स होने चाहिए. ये 70 डिग्रीज टेम्परेचर, 80 डिग्री से टेम्परेचर सेंस करते ही अपने आप ये बर्स्ट होता है एंड जो हमारा फायर है उसको सप्रेस करने में हेल्प करता है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड इनको फॉलो करके आप मेंटेनेंस कर सकते हो. एंड so that is a part. Apart from this, record keeping and documentation is very important in this era. So it's not a manual record. You should have a model जिसमें ऐसी फैसिलिटी हो कि वो सारे डेटा को रिकॉर्ड कर सके एंड कंप्यूटराइज आपका सब कुछ सेव्ड रहे. सो यू कैन गो विद अ कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटी जिसमें सारे रिजल्ट सेव होते हैं विद रियल टाइम ग्राफ्स एंड इन अ नॉन एडिटेबल PDF फॉर्मेट्स. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट जहाँ डॉक्यूमेंटेशन आप इंश्योर कर सकते हैं. And the last step is the calibration and standardization. You may follow an equipments which are NABL accredited. Okay, so हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे जो लैब है वो सारे के सारे इक्विपमेंट पर ईयर बेसिस पे कैलिब्रेटेड हो. दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ NABL एंड ISO एज वेल कि सारे इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द रिलायबिलिटी इन द रिजल्ट. सो यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम समवन जिसको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो एंड इन दैट केस यू कैन handle this part also. So we have discussed many things in this. In detail, if you want, you can definitely contact us. So this was a complete guide that how basically your lab should look like. Okay. For more such testing information, you can contact Presto. Thank you so much.